अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हिना खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर से। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हनीफ नजवी खान ने बजट पेश किया है। बजट आमदन का तखमीना 1 खरब 13 अरब 50 करोड़ लगाया गया है। इजलास के दौरान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI मेंबरान ने तकरीर की इजाज़त न मिलने पर वॉक आउट भी किया। तफसीलात जानते हैं मुजफ्फराबाद से पब्लिक TV के नुमाइंदे सैयद वकास काज़मी से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कायम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत का जो है वो आखिरी बजट आज पेश कर दिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर नजीब नकी ने ये बजट पेश किया है, जिसमें 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ रुपए की जो रकम है वो मुख्तस की गई है, जिसमें जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनके लिए 1 खरब 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि जो तरक्याती अखराजात हैं उनको बढ़ाया नहीं गया। जो साबका बजट था उसी को दोबारा से बहाल किया गया है और 24 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम एक मरतबा फिर से जो है वो तरक्याती अखराजात के लिए रखी गई है, जिसमें जो रस्ल व रसायल है उसके लिए 10 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। इसी तरह सेहत के मंसूबों के लिए 1 अरब रुपए की जो रकम है वो मुख्तस की गई है, जबकि तालीम के लिए 2 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि फ़िज़िकल प्लानिंग व हाउसिंग के लिए भी 2 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, ना ही जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया है। इसके साथ साथ जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस बजट में किया है वो ये है कि जो टैक्सेस हैं वो किसी किस्म के टैक्स नहीं लगाए गए, नए टैक्स नहीं लागू किए गए, तो इस तरह से ये टैक्स फ्री बजट कहलाया जा रहा है। जी, और अब खबर शामिल करेंगे फौराबाद से, जहां पर सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला टिकटॉक का मतवाला हवालात की सैर को पहुंच गया। मुलजिम खालिद ने असलहा लहरा कर वीडियो टिकटॉक पर अपलोड की ही थी कि DPO बहावल नगर की हिदायत पर नौजवान को ट्रेस करके हवालात में बंद कर दिया गया है। मुलजिम से असलहा भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम चक 326 HR का रिहायशी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ फोटोबाज से हमारे नुमाइंदे मलिक आसिफ रज़ा मौजूद हैं, तो आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ रज़ा, बताइएगा, शौक के लिए वीडियो बनाई और अब हवालात की सैर को पहुंचा है, क्या कहना है इस टिकटॉकर का? जी, फोटाबाद से टिकटॉक बनाने के शौक में नौजवान हवालात पहुंच गया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था, जिस पर DPO भावनगर कदूस बेग का नोटिस और थाना मरोड़ के SHO नवीद नजाकत बाजवा ने नौजवान को ट्रेस करके हवालात बंद कर दिया। टिकटॉक में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला भी बरामद हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और चिन्नौर शहर के वस्त में लोहा फैक्ट्री जहरीला धुआं उगलने लगी। फैक्ट्री में रोजाना टनों के हिसाब से लोहा पिघलाया जाता है। चिमनी से निकलने वाला बदबूदार धुआं ताफुन और सांस की बीमारियों का बाइस बन रहा है। फैक्ट्री से मुल्हक्का घरों के रिहायशी गर्मी और बदबू की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार ज़िलाई हुकाम की तवज्जो संगीन मामले की जानिब मजबूर कराई गई, बगैर किसी NOC के बाद सर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ आमिर सदीकी से। आमिर सदीकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला सन्योट के महकमा माहौलियात और दीगर मुताल्लिका अफसरान की मुबैना गफलत के बायस सन्योट का जो गुंजान तरीन इलाका है मोहल्ला मुस्तफाबाद, वहाँ पर जो है वो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं वो शहरियों के लिए, मकामी इलाका मकीनों के लिए अजाब बन चुकी हैं। और इलाका मकीनों ने इस मुतालिक जो है वो एहतजाज किया और एहतजाजी मुजाहिरीन ने हमें बताया है कि जिला सन्योट का जो गुंजान तरीन इलाका है मोहल्ला मुस्तफाबाद, यहाँ पर लोहा पिघालने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं इनसे उठने वाला धुआं जो है वो मुज़र सेहत है और उस धुएं की वजह से इनको सांस की बीमारियां और दीगर मूजी अमराज जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल पर इलाका मकीनों की जानब से डिप्टी कमिश्नर चन्योट को महकमा माहौलियात को निशानदेही की गई, मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी गई और इस बात की जो है वो अपील की गई कि इन फैक्ट्रियों को इस शहर के गुंजान तरीन इलाका से निकाल कर शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। और इलाका मकीनों ने हमें यह भी बताया है कि ये तमाम फैक्ट्रियां जो जहर उगल रही हैं और इनका धुआं इनके बच्चों के लिए शदीद खतरा बना हुआ है। ये फैक्ट्रियां NOC के बगैर यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर चल रही है और इस तमाम तर सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर चन्योट की जानब से, महकमा माहौलियात की जानब से किसी भी किस्म की मुस्बत पेशरफ्त देखने में नहीं मिली, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है। और मुजाहिरीन जो है उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुताल्लिका अरबाब इख्तियार जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए चन्योट के इस इलाका से इन तमाम गैर कानूनी फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर निकाले। जी, बहुत शुक्रिया आमिर सदीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
और अब रुख करेंगे सांगला हिल की जानिब। सांगला हिल शहर और गिरदोनवा में गैस रिफिलिंग का धंधा उरूज पर पहुंच गया है। कमेटी बाजार में रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया और एक दुकान की छत और बिजली की तारों में आग भी भड़क उठी और हंगामी सूरत हाल पर मकामी इंतजामिया गायब रही। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं सांगला हिल शहर और गिरदोनवा में गैस रिफिलिंग का धंधा उरूज पर पहुंच गया है और इस धंधे की वजह से आज सांगला हिल शहर के अंदर नुकसान भी हुआ है। कितना नुकसान हुआ है और क्या सूरत हाल है सांगला हिल के अंदर, शहर के अंदर, बताने के लिए मियां शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। मियां शकील अहमद, बताइएगा, धंधा उरूज पर है और इसी उरूज के अंदर ही ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इंतजामिया ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी, सांगला हिल शहर और इसके गिरदोनवा में गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने का धंधा अरूज पर है और गैस रिफिलिंग करने की वजह से सांगला हिल शहर और इसके गिरदोनवा में मुतअद्दिद हादसा रूनुमा हो चुके हैं, जिससे कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। गुज़श्ता रोज कमेटी बाजार, जो कि सांगला हिल का एक मारूफ तरीन बाजार है, वहाँ पर गैस रिफिलिंग करते हुए गैस का सिलेंडर फट गया, जिससे दुकान की छत उड़ गई और बिजली की तारें जो है उनको भी आग लग गई। लेकिन मकामी इंतजामिया जो है वहाँ से गायब रही और मकामी इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील मुंसिपल इंतजामिया जो है गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, जिसकी वजह से जगह जगह गैस रिफिलिंग करने के अड्डे बन चुके हैं, गैस रिफिलिंग करने वालों की दुकानें खुल चुकी हैं और शहरियों के अंदर मौत जो है वो बांटी जा रही है। लेकिन इंतजामिया जो इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। शहरी सरापा एहतजाज है और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं ताकि गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वाली एजेंसियों को बंद किया जाए ताकि शहरियों की जिंदगियां जो हैं वो महफूज रह सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बहावलपुर में नहरी पानी चोरी होने लगा है और काश्तकारों को एक जानिब टिड्डी दल ने नुकसान पहुंचाया तो दूसरी जानिब नहरी पानी की कमी से ज़मीनें बंजर होना शुरू हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ ज़फ़र अंसारी से। जी, अगर हम इस वक्त बात करें किसानों की, तो किसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़ब्बोहाली का शिकार है। उनका कहना है कि इस वक्त कोरोना का दौर है, उसके बाद टिड्डी दल आ गई और उसके बाद अब पानी चोरी का मामला। पानी चोरी की वजह से उनकी किसानों की फसलें जो हैं वो सही तरह काश्त नहीं हो रही। टिड्डी दल ने फसलों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, उसके बाद उन्होंने दोबारा फसलें उगाई, लेकिन पानी उनको मुयसर नहीं आ रहा, पानी चोरी हो रहा है। इस हवाले से जब महकमा अनार से बात की गई तो उन्होंने कहा 2019 में हमने 14 करोड़ रुपए जुर्मानों की मद में लोगों से वसूल किए थे जो पानी चोरी करते थे और 2020 में 2 लाख रुपए और 1000 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। जबकि इस मद में पुलिस वाले हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। हम मुकदमा दर्ज करवाए थे लेकिन वो पुलिस सही तरह मुकदमे की पैरवी नहीं करती, जिसकी वजह से मुलजमान जो हैं वो फिर दोबारा पानी चोरी पर आ जाते हैं। तो किसानों का कहना है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हमारे लिए कोई हल निकालें, हमारे लिए सोचें, हमें इस चोरी से रोका जाए ताकि हमारी जो फसलें हैं वो हम सही तरह से काश्त कर सकें। जी शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब कुछ कोविड-19 की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है, तो सबसे पहले रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का जो वार है वो तेज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मर्दान में कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल, शहर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है और हुक्काम के मुताबिक शहर के इलाकों में जिसमें मुख्तलिफ बाजार हैं, शेख मलतून सेक्टर ए है, जान आबाद बिजली घर और दामने को तख्त भाई में स्मार्ट लॉकडाउन होगा और ज़िला इंतजामिया ने मेडिकल स्टोर्स, दूध और किरियाना की दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी है। जबकि एलामिया के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाकों में ना किसी को अंदर जाने की इजाज़त होगी, ना ही कोई इस इलाके से बाहर जा सकेगा। मज़ीद सूरत हाल बताने के लिए मर्दान से हमारे साथ शाह हुसैन होती मौजूद हैं, तो शाह हुसैन की जानिब बढ़ते हैं। शाह हुसैन होती, बताइएगा किस तरह का लॉकडाउन किया गया है मर्दान के अंदर? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान के 5 इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन आज दूसरे दिन भी बरकरार रहा। स्मार्ट लॉकडाउन शहरियों के SOPs पर अमल न करने और कोरोना वायरस की बढ़ती हुई केसों के पेश नजर लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर मर्दान आबिद वजीर के इलामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 15 दिन बरकरार रहेगा। इन इलाकों के रिहायशियों को अपने घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है और न किसी को अंदर आने और न बाहर जाने की इजाजत है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो मर्दान पुलिस के जवान मोबाइल वैनों के जरिए वक्तन फवक्तन गश्त कर रहे हैं और इलाकों का जायजा ले रहे हैं, जबकि 5 इलाकों में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है जो किसी को नहीं छोड़ सकते। DC मर्दान ने शहरियों पर फेस मास्क
पहनना लाजमी करार दिया है और हुकूमती SOP की खिलाफ वर्जी पर इन इलाकों में लॉकडाउन मजीद सख्त कर दी जा सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुंतखब लॉकडाउन के इलाकों में तंदूर, दूध, मेडिकल स्टोर और करियाना स्टोर खुले रहेंगे, जबकि बाकी तमाम दुकानें बंद रहेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान भर की तरह डेरा गाजी खान में भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया गया। DG खान में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली नकवी से तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान भर की तरह डेरा गाजी खान में भी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। जिन इलाकों को सील किया गया है इनमें अस्पताल कॉलोनी, मॉडल टाउन, खैबान सरवर, डिफेंस व्यू, शाह सुल्तान टाउन, ब्लॉक 18, ब्लॉक 48, खैबान सरवर, शाह सुल्तान टाउन, फरीदाबाद के इलाकों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। इनके आने जाने वाले रास्तों पर बैरियर भी रख दिए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से रात इन तमाम जगहों पर ऐलानात भी किए जा रहे थे। जिन लोगों ने जो कुछ लेना है कल से 12 दिन के लिए इन इलाकों को सील किया जा रहा है, जबकि देखने में आ रहा है जहां पर बैरियर रखे हुए हैं वहीं से लोग इन्हीं इलाकों में आ जा भी रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को बारहा ये भी कहा जा रहा है कि घर में रहें, मोहतात रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर में गुजारें ताकि दूसरे इलाकों में ना जाएं। और इन इलाकों को इस बुनियाद पर सील किया गया है क्योंकि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को इतला थी कि यहाँ से कोरोना वायरस के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस इन्हीं इलाकों से ही रिपोर्ट हो रहे थे। जी, 2 अजला जेहलम और गुजरात को आपस में मिलाने वाला तारीखी पुराना पुल लॉकडाउन के बायस 2 माह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद है। सराय आलमगीर और जेहलम से रोजाना सफर करने वाले मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर से। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जेहलम के पुराने पुल पर मौजूद हूँ जो लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। हुकूमत की जानिब से कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट तो खोल दी गया, लेकिन ये ताहाल पुल जो है ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया, जिससे सराय आलमगीर और जेहलम की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। ये वाहिद पुल है जो सराय आलमगीर और जेहलम को मिलाता है। जो साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, वो इसी रास्ते को अपनाते हैं क्योंकि एक तो ये शॉर्ट रास्ता है, दूसरा ये है कि आने जाने में आसानी पैदा होती है। लॉकडाउन की वजह से ये पुल बंद होने की वजह से GT रोड नया पुल से जाना पड़ता है जो एक तवील तरीन रास्ता है। हुकूमत और आला हुकाम से हम मुतालबा करते हैं कि इस पुल को फिल फोर खोला जाए। जी, हमारे साथ मौजूद शहरी का हुकूमत और इंतजामिया से यही मुतालबा है कि इस पुल को ट्रैफिक के लिए जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि आवाम को सहूलत मैसर आ सके। जी, जेहलम के बाद अब रुख करेंगे मुंशनाबाद की जानिब। मुंशनाबाद में जहां कोरोना के बावजूद जिंदगी रवां दवा है, वहीं पर मरीजों की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा होने लगा है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक कोरोना ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के तिबी अमले को भी अपनी लपेट में ले लिया है और दूसरी जानिब शहरियों और ताजरों ने हुकूमती SOPs को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुंशनाबाद से अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर बशीर जोया से। तो ताहिर बशीर, बताइएगा मुंशनाबाद में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुंशनाबाद में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के तिब्बी अमले को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तिब्बी अमले में 3 नर्सेज समेत 5 अफराद शामिल हैं। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक अब तक 17 केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें से 2 अफराद जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 54 सस्पेक्टेड केसेज हैं जिनके सैंपल लेबॉर्ट्री को भिजवाए जा चुके हैं। और अगर बात की जाए कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव से मुतालिक, तो मुंशनाबाद में शहरियों की जानिब से कोरोना वायरस को मजाक बनाकर रख दिया गया है। हुकूमती SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। बाज़ारों में शहरी बगैर मास्क की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ताजरों और शहरियों की जानिब से समाजी फासले को भी यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। शहरियों की यह गैर संजीदगी कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रही है। इस सिलसिले में जब इंतजामिया से बात हुई तो उनका यह कहना था कि हुकूमती SOPs के खिलाफ वर्जियों पर न सिर्फ ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि मुतअद्दिद दुकानें भी सील करके ताजरों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इंतजामिया इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और इन्हें तमाम तरह सलाहियतें बुरवेकार लाई जा रही हैं। ताहम इस सिलसिले में शहरियों को भी चाहिए कि वो हुकूमती SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें ताकि तहसील भर में कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। जी, साहिवाल में इंतजामिया की जानिब से कोरोना बचाव के इकदामात में लापरवाही बढ़ती जा रही है। जरासीम कुछ महलूल छिड़काव करने वाले सैनिटाइजर टर्नल बंद हो गए हैं। इसके बारे में बता रहे हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदा शाहिद रफीक। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये साहिवाल में अफसोसनाक सूरत हाल है। जब कोरोना शुरू हुआ था, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और मार्केट कमेटी ने इसी तरह DHQ में टनल्स बनाकर, सैनिटाइजर टनल्स बनाकर रखी गई थी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये इस वक्त हम मॉडल बाज़ार के सामने मौजूद हैं और ये जो टनल बना के रखी गई थी, ये सिर्फ 10-15 दिन चलने के बाद ही बंद हो गई थी। इसको ठीक करने की बजाय ये बिल्कुल फट चुकी है, इसको साइड पे रख दिया गया है और आवाम के लिए आने जाने का रास्ता सीधा कर दिया गया है। इसी तरह से जो सब्ज़ी मंडी के बाहर टनल रखी थी वो चल तो रही है, मगर वो बिल्कुल साइड पर पड़ी है। वहाँ पर आगे और पीछे रेडी वाले खड़े होते हैं, उसमें से भी गुजरने के लिए रास्ता नहीं है। और जो DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के सामने, रास्ते के सामने रखी गई टनल थी, उसको भी वहां से उठाकर एक साइड पे रख दिया गया है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। आवाम का ये कहना है कि बाज़ारों में आवाम तो SOPs पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मगर जो इंतज़ामिया के करने की काम थे, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अगर यहाँ पर ये टनल रखी थी, इस पर पैसे लगाए थे, तो इसको ठीक करना चाहिए था। जैसे इसकी अब ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, साहिवाल में भी मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इंतज़ामिया को चाहिए कि अपने अब इन टनल्स को दोबारा ठीक करके इनको रखें और जहां मसरूफ बाजार है वहां पर भी अब टनल्स लगाई जाएं। जी, हम खबर आपको देंगे। मुल्क भर में कोरोना ने खौफ और दहशत का रूप धार लिया है। वबा के फैलाव के हवाले से बलोचिस्तान का शहर जाफराबाद रेडार पर आ गया है। शहर में मजमूई केसेस की तादाद 200 से तजावुज कर गई है और खदशे के पेश नज़र नादरा ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब लॉकडाउन में नरमी करते हुए कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी गई है और नरमी का गलत फ़ायदा उठाते हुए शहरियों, ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों ने SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जाफराबाद से मोहम्मद इस्माइल हमें सूरत हाल से मजीद आगाह करेंगे। इस्माइल बताइएगा। जी शुक्रिया। जाफराबाद में कोरोना वायरस की केसेस में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद नादरा को भी ताहुकुम सानी बंद कर दिया है। जाफराबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 200 तक जा पहुंचा। कोरोना वायरस के केसेस कोयटा के बाद जाफराबाद दूसरे नंबर पर आ गया। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लॉकडाउन में नरमी करके स्मार्ट लॉकडाउन SOPs के तहत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन अवाम की जानिब से लापरवाही का मुसलसल मुजाहरा किया जा रहा है। जब इंतजामिया कार्रवाई करने की दुकानदारों और दीगर कारोबारी मराकज का दौरा करने निकलते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि उसी वक्त दुकानदार और कारोबारी हजरात जो है फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को जुर्माने से बचाया जा सके। जैसे ही इंतजामिया का दौरा मुकम्मल करके वापस चले जाते हैं तो दुकानदार, कारोबारी हजरात फेस मास्क उतार देते हैं। जाफराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से SOPs पर अमल ना करने वाले मोटरसाइकिल सवारों, मुसाफिर बसों पर सख्ती से कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन अवाम हुकूमती SOPs पर अमल करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसके बायस कोरोना मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। जब तक हुकूमत बलूचिस्तान ठोस इकदाम नहीं करते तो उस वक्त अवाम कोरोना वायरस की बचाव के लिए अमली इकदाम करता हुआ हमें दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कोरोना वायरस को कंट्रोल करना। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल, आप हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से जाफराबाद की आगाह कर रहे थे। इलाकाई खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क भर की तरह राजनपुर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत बदस्तूर जारी है और शहर के बेशतर पेट्रोल पंप सप्लाई न होने की बिना पर बंद पड़े हैं। जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां सारिफीन को इंतहाई कम मिकदार में पेट्रोल सेल किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए राजनपुर से हमारे नुमाइंदे मुजाहिद हुसैन मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुजाहिद हुसैन, बताइएगा राजनपुर की क्या सूरत हाल है पेट्रोल के हवाले से? जी बिल्कुल, राजनपुर में इस वक्त पेट्रोल की किल्लत को तीसरा हफ्ता चल रहा है और शहर के अक्सर पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद पड़े हैं, जबकि जिन इक्का दुक्का पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है वहाँ भी 50-100 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। जबकि शहर से बाहर जो है वो गैर कानूनी अहल एजेंसियों पर पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद है, जहाँ पर 120 रुपये से लेकर 160 रुपया फ़ी लीटर जो है वो सार्फिन को ब्लैक में पेट्रोल दिया जा रहा है। अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की तो पेट्रोल की किल्लत को ख़त्म करने में राजनपुर की ज़िले इंतज़ामिया को कोई ख़ास किरदार नज़र नहीं आ रहा। न ही उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है और न ही ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ इस वक्त तक कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है। जबकि शहरियों का इस बारे में कहना है कि पेट्रोल की जो ये मसनूई किल्लत वो ज़िले इंतज़ामिया और पेट्रोल पंप मालकान की मिली भगत से हो रही है। ये कैसे मुमकिन है कि शहर के पेट्रोल पंप बंद हों पर पेट्रोल ना मिले और देहात में जो है वो गैर कानूनी अहल एजेंसियों पर जो है पेट्रोल वाफिर मिकदार में दस्तियाब हो। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से राजनपुर में पेट्रोल की किल्लत फौरी तौर पर ख़त्म कराने का मुतालबा किया है। जी
पेट्रोल सस्ता, शहरी फिर भी ख्वार हैं। हासिलपुर में 7वें रोज़ भी पेट्रोल की मजनूई बहरान का सिलसिला जारी है। शहरी पेट्रोल की बूंद बूंद के लिए ख्वार हो गए। कोई एक मुसीबत, पेट्रोल 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जिन पर तेल दस्तयाब है वहाँ पर सारिफीन को सिर्फ 40 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है। इस वक्त हासिलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद, वो इससे सारी अपडेट से हमें आगाह करेंगे। शाहिद, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पंजाब के दूसरे शहरों की तरह हासिलपुर में भी पेट्रोल की किल्लत आज 7वें रोज़ भी बरकरार है। शहरी पेट्रोल के असूल के लिए पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगा रहे हैं और ज़ीलो ख़वार हो रहे हैं। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद है वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और वहाँ पर पेट्रोल पंप मालिकान की जानब से सिर्फ 40 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल जी, जिस तरह इन्होंने अभी पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, लेकिन पेट्रोल की किल्लत उससे ज़्यादा बरकरार है और आज 17वां रोज़ है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जो ब्लैक मार्केट है वो 100 से 150 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यही अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए और जो भी मामलात हैं वो जल्द से जल्द निपटाए जाएँ ताकि शदीद किस्म की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। हाँ जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल की कीमतें कम करके रिलीफ तो दे दिया है, मगर जिससे पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लेकर पेट्रोल की किल्लत को ख़त्म किया जाए। जी, पेट्रोल बहरान में इंतजामिया बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। हुकाम के दावों के बावजूद कमालिया शहर में पेट्रोल का बहरान खत्म ना हो सका। शहरियों ने यहाँ तक कह दिया है कि हुकूमत बेबस, पेट्रोल माफिया जीत गया। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप्स के मालिकान तेल 100 रुपये फी लीटर छोटे दुकानदारों को फरोख्त कर रहे हैं। ज़रा के मुताबिक गैर कानूनी एजेंसीज और गली मोहल्लों में पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर तक भी फरोख्त हो रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है कमालिया के, सब कुछ बताने के लिए नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम इकबाल, बताइएगा कमालिया के अंदर क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है, वो सरापा एहतजाज है, पेट्रोल आखिर क्यों नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह कमालिया में भी पेट्रोल की किल्लत का बहरान तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। 18 रोज गुजरने के बाद भी शहर में पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर जारी है। शहरी पेट्रोल के असूल के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, जबकि मुतल्लिका अफराद ने खुद को कोरोना के डर से दफ्तरों और घरों में ही महदूद करके रखा हुआ है। पेट्रोल माफिया के सामने हथियार डाल दिए हुए हैं। पेट्रोल माफिया पूरी तरह मनमर्जी के नरखों पर पेट्रोल की फरोख्त करता दिखाई दे रहा है। शहरी पेट्रोल के असूल के लिए सारा दिन पेट्रोल पंप के चक्कर लगाते रहते हैं। जिन इक्का दुक्का पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है वहां पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और 100 रुपए से जाहिर का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पेट्रोल पंप मालकान मुबैना तौर पर 100 रुपए लीटर के हिसाब से गैर कानूनी तेल एजेंसियों के मालकान और छोटे दुकानदारों को रात के अंधेरे में पेट्रोल की बड़ी मिकदार फरोख्त कर देते हैं, जो गली मोहल्लों और नवाही इलाकों में खुलेआम 120 से 150 रुपए लीटर तक फरोख्त करता रहते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल की कीमतें कम करके रिलीफ तो दे दिया, लेकिन इंतजामिया पेट्रोल की मसनूई किल्लत पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हफ्तों गुजरने के बाद भी मुतल्लिका अदारों ने किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया और इंतजामिया पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए नाकाम नजर आ रही है। नुमाइंदा कमालिया नदीम इकबाल आप हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ियारत के इलाके संजावी में टिड्डी दल फसलों पर तीसरी बार हमलावर हो गई है और टिड्डी दल के झुंड सेब, चेरी, खुबानी, आड़ू और दीगर फलों को चट कर गए हैं। टिड्डी दल के हमले से काश्तकारों की साल भर की मेहनत भी ज़ाया हो गई है। किसानों का कहना है कि टिड्डी दल के हमलों से उन्हें करोड़ों रुपए का माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। हुकूमत बलोचिस्तान हंगामी तौर पर इक़दामात करे, ये मुतालबा भी किसानों की जानिब से सामने आया है और इस झुंड ने बागात के बागात ही तबाह बर्बाद कर दिए हैं। टिड्डी दल के हमले ने तीसरी बार हमला किया है। ज़ियारत
زیارت کے علاقے سنجاوی میں اور ٹیڈی دل کے اس جھنڈ نے سیب، چیری اور آڑو کی دیگر فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور کھا گئے ہیں، تباہ و برباد کر دیا ہے اس بڑے ٹیڈی دل کے جھنڈ نے، جو کہ بکھرا ہوا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے غریب اور محنت کش کسانوں کی جانب سے بلوچستان حکومت سے کہ فوراً ٹیڈی دل کے اس حملے کو ختم کیا جائے اور اس پر قابو پایا جائے، کیونکہ ان کی محنت، جو سال بھر کی محنت ہے، جو کمائی ہے ان کی، وہ برباد ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں نظر آ رہی ہے۔ اس پر ایکشن لینے کا کہا گیا ہے۔ مزید صورتحال بتانے کے لیے زیارت کی خیال محمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خیال محمد، بتائیے گا، تیسری بار حملہ کیا گیا ہے، کیا اس سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے سپرے نہیں کیا گیا تھا علاقے میں؟ جی، حکومت بلوچستان کی جانب سے زیارت، سنجاوی اور ملکہ علاقوں میں ٹیڈی دل کی خاتمے کے لیے فی الحال کوئی قسم کا اسپرے نہیں کیا گیا۔ آج ہی ٹیڈی دل کی تازہ دم دستے سنجاوی کی مختلف علاقوں میں ریگڑا، وچونی، پوش شریف، تان، دونی، وچ سلام، اندروپ، شنگریز، بغاو، نشپو شامل ہیں۔ یہاں کی قیمتی باغات جو کہ سیب اور چیری کی قیمتی باغات ہیں، ہم پر ٹیڈی دل نے حملہ کیا اور یہاں کی زمینداروں کو کروڑوں روپے کا مالی نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سنجاوی اور ملکہ علاقوں میں رواں سیزن میں ٹیڈی دل کی عملوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تیسری بار ہے جو کہ ٹیڈی دل پر ان قیمتی باغات پر حملہ آور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زمینداروں کو کروڑوں روپے کا نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ خیال محمد، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کبیروالا میں ٹیڈی دل نے فصلوں، باغات، سبزی اور چراگاہوں کو چٹ کر دیا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار تھے، اوپر سے نئی مصیبت نے فصلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ راؤ محمد ناصر یامین سے، جو کسانوں کے مسائل جاننے کے لیے ان کے درمیان موجود ہیں۔ جیسا کہ جنوبی پنجاب اور اس کے گرد نواح کے تمام شہروں کے اندر ٹیڈی دل نے بھرپور حملہ کیا اور وہاں پہ موجود جو فصلیں ہیں، باغات ہیں، ان کو اجاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کبیروالا کے علاقے میں ٹیڈی دل نے یہاں پہ چوتھی بار حملہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ کسانوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پہ یہاں پہ آگ جلا کر، ڈھول بجا کر، پیپے بجا کر اور گھروں کی پراتیں اٹھا کر بجا کر ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں کا کبیروالا کا کسان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں پہنچ چکا ہوا ہے اور جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ وہ ان کے ان معاملات کو دیکھے اور اس ٹیڈی دل کو بھگانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے۔ میں موجود ہوں ایک کھیت میں کسان کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس وقت ٹیڈی دل کے حوالے سے کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ ٹیڈی دل کے حوالے سے آپ کے جی بہت نقصان ہوا ہے، کوئی حکومت نے خیال نہیں کیتا ہے۔ 4 باری ٹیڈی نے حملہ کریا ہے، کوئی باغات ہے، کوئی سبزہ ہے، جو بھی پٹھا دتا ہے، مال جانور جڑے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، کوئی حکومت خیال نہیں کر رہی ہے۔ جی، جیسا کہ یہ کسان بتا رہے تھے کہ نہ صرف ان کی فصلوں کو، باغات کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ ان کے جو جانور ہیں ان کے چارے تک کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ ٹیڈی دل نے تمام چارے کو، تمام فصلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور وہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہاں پہ سپرے کروایا جائے تاکہ اس مصیبت سے ان کی جان بچ سکے۔ جی، شہر شہر، نگر نگر کی دیگر خبروں اور پبلک کی آواز بنیں گے، آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد، تو دیکھتے رہیے پبلک نیوز۔ ویلکم بیک۔ اب حجرہ شاہ مقیم سے خبر شامل کریں گے۔ حجرہ شاہ مقیم بلدیہ کی نااہلی سے شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں اور سیویج کا پانی گلیوں میں کھڑا رہتا ہے۔ مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ذکریہ ٹاؤن میں سیویج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے اور اس پانی کے جمع ہونے سے ذکریہ ٹاؤن میں گندے پانی کا ایک گہرا تالاب بن چکا ہے اور یہ دلدل نما تالاب اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس سے انسانی جانوں کو بھی ضیاع کا خدشہ ہے اور دوسری جانب ڈینگی کے موذی مرض بھی پھیل سکتے ہیں اور ساتھ میں ملیریا بھی ہو سکتا ہے۔ شہری مختلف قسم کی موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ بلدیہ اہلکار خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کمشنر صاحبال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صادق آباد کی، جہاں شہر کی مصروف ترین شاہراہ گندگی کی اماج کا بن گئی ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں کچرا کنڈی سے شہری بیماروں کا شکار ہونے لگے ہیں اور میونسپل کمیٹی نے چپ سادھ رکھی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اپنے نمائندے فرحان، ہمیں بتائیں گے۔ فرحان، بتائیے گا۔
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد کی مصروف ترین شاہراہ کچا شاہی روڈ پر، جو کہ میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کچرا شاہی روڈ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں سے لایا جانے والا کچرا جو وہ ادھر پھینکا جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کچرا کنڈی جو ہے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی دیوار کے بالکل ساتھ بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے شہری بھی جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو اپنا ہسپتال انتظامیہ کی، تو ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ جو ہے میونسپل کمیٹی کو اس بارے میں شکایات درج کروائی ہیں، لیکن اس بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ میونسپل کمیٹی کے جو افسران ہیں وہ انتہائی سست روی کا شکار ہیں کہ ابھی تک اس کچرا کنڈی کو جو تعفن پھیلا رہی ہے، بیماریاں پھیلا رہی ہے، اس کو شہر سے باہر ابھی تک منتقل نہیں کیا گیا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس کچرا کنڈی کو جو ہے فوری طور پر شہر سے باہر منتقل کیا جائے۔ جی کوہاٹ سے خبر شامل کریں گے۔ کوہاٹ میں آئل اینڈ گیس کمپنی کی جانب سے عوامی حقوق کی پامالی کے خلاف عوام کا دھرنا اس وقت جاری ہے اور دھرنے کی قیادت اپوزیشن ممبران صوبائی اسمبلی اور ڈویژن بھر کے حمایتین کر رہے ہیں۔ 3 روز سے دھرنے کی سربراہی اپوزیشن ایم پی اے میاں نثار گل کا کاکا خیل کا کہنا ہے کہ وہ اس دھرنے کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں، ان کے علاقے کے مکینوں کے مسائل فوری طور پر حل ہونے چاہیے۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ آئل اینڈ گیس کمپنیاں عوام کی حق تلفی کر رہی ہیں اور اس ظلم میں حکومت کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر کمپنیز اور حکومت اپنی روش سے پیچھے نہیں ہٹتی تو ہم بھی احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر سکتے ہیں۔ اور ٹنڈو آندم شہر کے کئی گنجان علاقے گندگی کی لپیٹ میں آ گئے۔ میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ کے باعث پورا شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ خیر محمد گوٹھ میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر گندے پانی سے تعفن اور بیماریوں کا اماج کا بن گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مچھروں سے دمے کی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ اب بھی ڈی سی سانگھر نے صورتحال پر ایکشن نہ لیا تو عوام احتجاج پر مجبور ہو جائے گی۔ اور ٹنڈو آدم سے ہمارے نمائندے علی تہیم سے ہم صورتحال جان لیتے ہیں۔ علی بتائیے گا۔ جی، یہ میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم کے حدود میں آنے والے خیر محمد گوٹھ اور دیگر علاقوں میں بڑے عرصے سے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سیوریج کا پانی جو سڑکوں پر بہ رہا ہے اور وہ پانی گندے پانی نے تالابوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب یہ گندے پانی اور کچرے کی وجہ سے ایک تو تعفن پھیلا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ مچھروں کی بہتات کی وجہ سے لوگوں میں ملیریا اور دیگر چمڑے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے پبلک نیوز کو بتایا کہ ہم کافی عرصے سے میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم کے عملے، اس کے علاوہ یہاں سے منتخب کاؤنسلروں کو ان باتوں کی شکایات کر رہے ہیں، مگر کہیں سے بھی کوئی ازالہ نہیں ہو رہا۔ علاقے مکینوں کو کہنا ہے کہ ہم سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے مسائل حل کیے جائیں، صفائی کا نظام بہتر کیا جائے، بصورت دیگر ہم بھوک ہڑتال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دنیا بھر میں موٹر وے کا زمانہ ہے۔ چاروں صوبوں کو ملانے والی واحد روڈ کندکوٹ اور انڈس ہائی وے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سنگل روڈ ہونے پر آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندہ پبلک نیوز علی شیر ملک وہاں موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی علی شیر بتائیے گا۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں کندکوٹ انڈس ہائی وے پہ موجود ہیں۔ یہ واحد یہ انڈس ہائی وے ہے کیونکہ چاروں صوبوں کی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے۔ افسوس ہے سندھ حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے کشمور سے شکارپور تک یہ سنگل ہونے کی وجہ سے ڈیلی کے حادثات معمول بن جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈرائیور موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہاں آپ کو کتنی تکلیف ہے۔ ہاں جی، 2-3 حادثات ڈیلی کے لازمی ہوتے ہیں۔ ورثت سنگل روڈ ہے، نہ اس کی مرمت ہے، نہ کوئی کھڈے بہت ہیں، ذریعہ سارا دن لگ جاتا ہے، اس سے بہت تکلیف ہے ہمارے کو۔ یہ ڈبل ہو جائے شکارپور سے کشمور تک تو ہمارا بہت فائدہ ہو جائے گا، ڈیزل بھی بچ جائے گا، خرچہ بھی بچ جائے گا، گاڑی کا نقصان بھی نہیں ہوگا، حادثات بھی نہیں ہوں گے۔ جی بالکل، جس طرح ڈرائیوروں کو کہنا ہے کہ آج کل موٹر وے کا زمانہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سندھ حکومت ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ کشمور سے شکارپور تک یہ سنگل ہونے کی وجہ سے ڈیلی کے حادثات معمول بن جاتے ہیں۔ جی چکوال میں اہم شاہراہ کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ جگہ جگہ گڑھے، زیریں جگہ پر شگاف، سڑک سرک گئی ہے۔ ٹریفک جام، مسافر شدید بے چینی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ متعدد دیہاتوں کو آپس میں ملانے والی سڑک
टूट फूट का शिकार है और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सड़क की तामीर का मुतालबा भी कर दिया है। सड़क की सूरत हाल भी आपको नज़र आ रही है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और ये गड्ढे पानी से भरे हुए हैं और लोगों को गुजरने में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इलाका मकीन है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो नमाजी हजरात मस्जिदों में जाते हैं, इस गंदे पानी की वजह से उनको भी यहाँ से गुजरने में मुश्किलात पेश आती हैं और इलाका मकीनों ने और अहले इलाका ने ये मुतालबा किया है कि सरदार बुज़दार इस पर नोटिस लें और सड़क बनाएं। एक तरफ मोटरवे मंसूबे तो दूसरी जानिब नेशनल हाईवेज का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेलसी में लाहौर और कराची को मिलाने वाली अहम नेशनल हाईवे टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और अब मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। कीमती गाड़ियां महीनों में खटारा बन जाती हैं और मुसाफिरों का धूल मट्टी से बुरा हाल है। अब तो हाल ये है कि सीवरेज का पानी इस अहम शाहराह पर जमा हो गया है और शहरियों का कहना है कि एनओसी के बावजूद सड़क की तामीर खटाई का शिकार है। मेलसी से मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, हम देख सकते हैं कि ये पानी वाली सड़क इसी तरह से ही है कई माह से, तो हुकूमत इस पर क्यों नहीं नोटिस ले रही और इंतजामिया का क्या कहना है? जी, मेलसी में लाहौर और कराची से मिलाने वाला नेशनल हाईवे रोड टूट फूट का शिकार हो गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ के ठेकेदार ने सीवरेज की रोड की खाड़ बिछाड़ के लिए एनओसी के बावजूद रोड की तामीर नहीं की। महकमा हाईवे ने आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि रोड पर जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। रोड टूट फूट के बायस शहरियों की लाखों रुपए की जो गाड़ियां हैं वो खटारा बन गई हैं। सीवरेज का पानी भी रोड पर जमा हो रहा है, जिससे ताफुन तैर रहा है, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब उठने वाला धूल मिट्टी से नजदीकी आबादी में रहने वाले अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। मुतासरीन में ज्यादातर तादाद जो है बच्चों और बुजुर्गों की है। अवामी नुमाइंदों से शहरी नाला हैं और उनका आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। जी, नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। आला हुकाम से ये मुतालबा सामने आया है शहरियों की जानिब से। मोहम्मद अली हमें आगाह कर रहे थे मेलसी से, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। बल्दियाती इदारों की मुअत्तली के बाद ज़िले इंतजामिया शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम हो गई है और कब्जा माफिया ने जौहड़ को भी ना छोड़ा और नारोवाल के नवाही गांव में बाअसर अफराद का सीवरेज का पानी जमा करने वाले जौहड़ पर कब्जा सामने आया है। तालाब पर कब्जा होने के बायस बारिश का गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा हो गया है। ट्रैफिक और शहरियों को आमदो रफ्त के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़े मर्द ख़वातीन बच्चों को ताफुन से गुजर कर बाहर जाना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ नारोवाल सैयद सगीर हुसैन शाह मौजूद हैं। सगीर हुसैन शाह, देख सकते हैं कि जौहड़ जहाँ पे पहले हुआ करता था वहाँ अब पानी नहीं है। पानी अब उस जगह पर है जहाँ से लोग गुजरते हैं, सड़कों पर हैं और बच्चे इस पानी के अंदर हम देख सकते हैं मौजूद है। तो इंतजामिया ने क्या कार्रवाई की है कब्जा माफिया के खिलाफ? जी, ये जब से अदारों की मुअत्तली हुई है, जिली इंतजामिया को बार बार लोगों ने कहा है कि हमारे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये नारोवाल के करीबी गांव पेजोवाली में बाअसर अफराद ने घरों के सीवरेज का पानी डालने वाले जौहड़ पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जौहड़ पर कब्जा करने के बाद सीवरेज का गंदा और आलूदा पानी गलियों में खड़ा हो गया है। गंदा और बदबूदार पानी खड़ा होने की वजह से गलियां जौहड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। जनाजा, नमाजी, तालिब इल्म सब इसी गंदे पानी से गुजर कर जा रहे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक के वो जिली इंतजामिया के ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, बल्कि मुलाजमीन कहते हैं। अच्छा सगीर, ये बताइएगा कि इंतजामिया नोटिस क्यों नहीं ले पा रही? क्या बाअसर अफराद इतने ज्यादा बाअसर हैं या किसी की पुष्ट पनाही है उन्हें कि जो अब तक नोटिस नहीं लिया गया? और हम देख सकते हैं कि किस कदर गंदा पानी है ये और शहरी यहीं से गुजरने पर मजबूर है। जी, ये जब मुकामी अफराद जो है वो जिली इंतजामिया के ऑफिस में जाते हैं तो मुलाजमीन कहते हैं पहले कोरोना की वबा से मुकाबला कर लें, इसके बाद आपका कुछ करेंगे। गांव की गलियों में 2-2 फुट तक पानी खड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
और थरपारकर के शहर मुट्ठी में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लगाए गए खजूर और दीगर दरख्त सूख कर ख़त्म हो गए। आपको बता रहे हैं सूरत हाल, और मज़ीद इस बारे में जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ से रफ़ीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। रफ़ीकुर रहमान, बताइएगा। जी, ये थरपारकर ज़िले के तहसील में मिट्टी के म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 1 करोड़ रुपए मालियत के खजूर के दरख्त लगाए थे, मगर पानी न मिलने की वजह से वो खजूर के दरख्त मुकम्मल तरह सूख के ख़त्म हो गए। इलाके मकीनों और शहरियों का यह कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से इस दरख्तों के लगाने में भी करोड़ों रुपए। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तलाश हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट publicnews.com।